Oh man. Guys, get excited. New diamonds. Awesome. Congratulations. It's your day today. So, one more round of applause for New Diamonds. Dr. Devapi and Reena Roy. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? एक्साइटेड हैं? पहला एफईडी है? एक्साइटेड? थैंक यू। मैं देवापी और मेरे साथ रीना, हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले की कि आज हमें यह मौका मिल रहा है ये महान ब्रिट स्टेज से एज ब्रांड न्यू डायमंड्स हम आपके सामने अपना स्टोरी बताएंगे, कैसे यहां पे रीच किया उसके बारे में बताएंगे। वी आर रियली थैंकफुल टू दिस ऑसम Brit Worldwide system and our total line of sponsorship, our upline mentors, Tirthankar and Suparna, Founders Diamond Going Camp. आज हम भाग्यशाली हैं कि आज हमारा हैंड रेस इस सिलीगुड़ी का पहला एफईडी में हमारे अपलाइन मेंटर्स तीर्थंकर और सुपर्णा ने की। Give them a very, very big hand. Awesome. We are thankful to Amway for letting us be a part of this wonderful, wonderful business opportunity जो आज सिर्फ हमारा नहीं, आज सारे देश में, सारे विश्व में हजारों का, लाखों का, करोड़ों का जिंदगी बदल रहा है। देखिए, मेरे बैकग्राउंड के बारे में जब तीर्थंकर ने हमको इंट्रोड्यूस किया, बताया कि हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जिंदगी कैसे बदल चुका है। आज से 6 साल पहले जब मैं ये बिजनेस में नहीं था, तब जिंदगी कुछ और था। ऑर्थोपेडिक सर्जन के जानते हैं क्या करते हैं? ऑर्थोपेडिक सर्जन पता है आपको? पता है सबको ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम क्या है? ऑर्थोपेडिक सर्जन टूटे हड्डियों को जोड़ते हैं, टूटे हड्डियों को सेट करते हैं। लेकिन आज देखिए, सिर्फ 6 साल में हम तो यहाँ पे टूटे हड्डियों को जोड़ने नहीं आए हैं, हम सबके टूटे जितने सपने हैं उसको जोड़ रहे हैं। और ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड एमवे। वी आर रियली थैंकफुल फॉर इट। जिंदगी पहले ऐसा ही था कि हमें अच्छा रहने के लिए, हमारी सो कॉल्ड खुशहाली के लिए किसी और को पैर तोड़ना पड़ता था। Somebody had to break their legs so that I could earn money and live well. लेकिन आज हम डायमंड बन गए हैं, 6 लेग्स को टूट के, लेकिन किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। That is possible because of this really unique business. मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताऊं। मैं पला बड़ा हूं उड़ीसा में, जन्म पटना में। माय फादर वाज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, वो पोस्टेड थे भुवनेश्वर में। माय पेरेंट्स हमारे शुरुआत के दिन से, बचपन के दिन से हम लोग को बहुत वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स ये सब सिखाए। जब मैंने अपना करियर को शुरू किया, मुझे ये लगा कि ये जो वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स के बारे में हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन में सिखाए, क्या सही ये कुछ काम में आएगा क्या? क्योंकि चारों तरफ जो देख रहा था उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं था कन्वेंशनल लाइफ में। मुझे पता ही नहीं था कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और रखा है। एंड वो जो फाउंडेशन जो हमारे पेरेंट्स ने हमको दिया बचपन में, वो आज ये ब्रिट सिस्टम में, ये एमवे बिजनेस में आके हमको काम में लग रहा है। शुरुआत के दिन से, मतलब बचपन से ही मैं बहुत एम्बिशियस था, बहुत एम्बिशियस। शुरुआत के दिन से मुझे पहला जो नंबर है, पहला नंबर मुझे बहुत पसंद था। क्यों जानते हैं? क्योंकि मेरा बर्थडे है 1 जनवरी में, इसीलिए पहला नंबर, अव्वल नंबर मेरे लिए सबसे, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू द टॉप। और मुझे अभी भी याद है, क्लास 4 में मुझे याद है, एक बार मैंने एक
मुझे एक ऐसे लिखने को दिया, मेरे क्लास टीचर ने, शी आस्क्ड मी टू राइट एन ऐसे ऑन माय एम्बिशन। उस समय जितना इमेजिनेशन जिसे हो सकता है, आई रोट दैट माय एम्बिशन इज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज मुझे उस समय वही ड्रीम था कि प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट थिंग, हाईएस्ट फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो क्यों मैं ये बात बता रहा हूं, देखिए अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इन लाइफ इज व्हाट यू ड्रीम अबाउट। व्हाट मैटर्स इन लाइफ इज एक्चुअली व्हाट इज योर एम्बिशन, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जिंदगी में कामयाबी और सक्सेस की जगह जितने हैं, वहां पे एक चीज मैंने देखा है कि आप जहां पे जिस जगह पे आप टॉप में जाइएगा, अंग्रेजी में एक कहावत है कि व्हेन यू आर एट द टॉप यू आर लोनली। सही मायने में आप जहां भी जाइए, देखिए व्हेन एनीबडी इज एट द टॉप, अ सक्सेसफुल पर्सन इज लोनली। लेकिन ये एक ही जगह है, ये एमवे बिजनेस, जहां पे कंपनी की ओर से कोई रोक नहीं रखा गया कि कितने डायमंड बनेंगे, कितने क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। यू आर नॉट लोनली एट द टॉप, यू आर विथ एवरीबडी। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑसम बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो बचपन से ही मेरे मतलब दिमाग में ये प्रोग्रामिंग किया गया था कि डॉक्टर बनना है। क्यों जानते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने जितने बच्चे हैं सबको बोलते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़े ऑफिस, अच्छा खासा पढ़ो लिखो, नौकरी ले लो, अच्छा नौकरी ले लो, ऐसे ही प्रोग्रामिंग किया जाता है। बिजनेस करो कोई नहीं बोलते हैं। मेरे जितने बिजनेसमैन दोस्त हैं, मैंने किसी को नहीं देखा कि अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि बिजनेस करो, क्योंकि बिजनेस का प्रोग्रामिंग कुछ और है। हम सोचते हैं कि बिजनेस करने का मतलब है कि बहुत पैसे के लॉस होगा, बिजनेस करने का मतलब कि झूठ बोलना पड़ेगा, बिजनेस का मतलब किसी को मतलब ठीक ढंग से काम नहीं करना, यू हैव टू लूज योर एथिक्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। इसीलिए बिजनेसमैन कोई होना नहीं चाहता है। और मुझे भी बोला गया कि तुमको डॉक्टर बनो, और मेरे साथ भी ऐसा ही प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में मेरे एक मामा जी को मैंने अपना आइडल समझा, क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं पटना में। मैं उनको अपना आइडल समझ के रखा था। मैं उनके शानदार लाइफ, मैं सोचता था कि उनकी गाड़ी, शानदार गाड़ी, शानदार जो मकान बनाए हैं, इतना अच्छा इधर उधर जाते हैं। इट वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। मुझे वही देखने को अच्छा मिलता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उसके पीछे क्या है, उसके पीछे उन्होंने कितना मेहनत किए हैं, उनके पीछे उन्होंने कितना कुछ गंवाए हैं, कितना टाइम गंवाए हैं, कितना कुछ अपने सैक्रिफाइस किए हैं, मुझे पता नहीं था। मैं सिर्फ बाहर का देख के ही आई बिकेम अ फैन ऑफ हिज, ही बिकेम माई आइडल। आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। और देखिए, ये जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, मेरी फोकस जो था वो था ऑन दिस प्रोफेशन। और ऐसा ही था, मैं पढ़ाई में ऐसा ही ठीक ठाक ही था। और जब मेडिकल एंट्रेंस में हमने एंट्रेंस देने गए, हुआ क्या, मैं जितना कॉलेज में, जितना यूनिवर्सिटीज़ में मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए मैं फॉर्म भरा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया कि मेरे सामने सिर्फ लास्ट एक ही एग्ज़ाम बचा था, बाकी का कोई भी एग्ज़ाम मैं नहीं दे पाया। कहीं मतलब बीमार पड़ गया था, कहीं कुछ बंद हो गया था, कहीं कुछ हो गया था, और एक ही एग्ज़ाम था और उसी में हम फोकस्ड हो गए, सिलेक्टेड भी हो गए। ये ज़रूरी है ज़िंदगी में कि हम जो चाहते हैं उसमें हम पिन पॉइंट फोकस रहे, और वो मुझे मेरे साथ था। और डॉक्टर बन के अपना ज़िंदगी कैसे था उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन देखिए, हम सेटल कर गए कल्याणी में, हम रहते हैं कल्याणी में। कल्याणी एक छोटी सी जगह है, कलकत्ता से करीब 50 किलोमीटर नॉर्थ में। और वहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस को बिल्ड करके, जिसको बोलते हैं सोसाइटी में सक्सेस के जितने सीढ़ियाँ होते हैं, वो सब धीरे धीरे मुझे आने लगा। सोसाइटी जिसको बोलते हैं, ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन, ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, मुझे धीरे धीरे मिलने लगा। लेकिन आज से करीब 12-14 साल पहले की एक बीमारी ने मुझे ये ज़िंदगी का असलियत मुझे बताया कि हम जितना भी अर्न कर सके, हम जितना भी अपना कार मकाने ऐसे बनाएं और अच्छे रहें, असलियत तो यही है कि हम सब कितना इनसिक्योर हैं। जब हम बीमार पड़े थे, ये रियलाइजेशन मेरे ओर से यही रियलाइजेशन हुआ कि आई वॉज लाइंग इन द बेड टेकिंग रेस्ट, आई वॉज एडवाइज बेड रेस्ट। यहाँ डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे यहाँ पे, डॉक्टर्स हैं, कई हाथ मैंने देख रहा है डॉक्टर्स का। देखिए, दूसरों को ये नहीं लगता कि डॉक्टर्स कभी बीमार पड़ते हैं क्या? डॉक्टर्स भी बीमार पड़ते हैं।
ऑर्थोपेडिक सर्जन का भी हड्डी टूटता है ना? लोग सोचते हैं नहीं मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरा हड्डी नहीं टूटेगा, दूसरों का हड्डी टूटेगा। वो नहीं होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन का भी हड्डी टूट सकता है। तो मैं भी बीमार पड़ गया था उस समय और देखा कि मेरा इनकम नहीं है। बीमार पड़ने से इनकम नहीं होगा, आई एम नॉट परफॉर्मिंग। व्हेन आई एम नॉट परफॉर्मिंग आई एम नॉट अर्निंग। और जब मैं अर्न नहीं कर रहा था, इनकम वाज नॉट देयर, एक्सपेंडिचर वाज एज इट इज, बढ़ा था मैं अपने बीमारी के कारण। उसी समय से मैं ये सोच में था, आई वाज लुक आउट फॉर समथिंग, कुछ करना होगा, समथिंग। लोग बोलते हैं साइड बिजनेस, कुछ साइड में करने का सोच में था, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये साइड क्या है और ये मतलब सामने क्या है। तो देखिए, ये साइड के बारे में, साइड बिजनेस की कुछ अपॉर्चुनिटी मैं खोज में था, लेकिन कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरे सामने नहीं आया था, मेरे और रीना के सामने, जो हम एक्सेप्ट कर सके थे। लेकिन 6 साल पहले जब हमारे स्पॉन्सर्स ने हमें बुलाया था एक बिजनेस मीटिंग में, आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। और मैं पहुंचा वहां पे। आई रिमेंबर द डेट, 9th जनवरी 2000 साल की 9 जनवरी, इट वॉज अ संडे। और संडे ऐसे ही मैं बहुत बिजी रहता था अपनी प्रैक्टिस में। संडे ऑर्थोपेडिक सर्जन लोग बिजी रहते हैं, क्यों जानते हैं? सैटरडे को बहुत लेट नाइट होता है, इसीलिए बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं सैटरडे नाइट में। इसलिए संडे मॉर्निंग सब ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत बिजी रहते हैं। मैं भी बहुत बिजी था, और इतना बिजी था कि 2 बजे के जगह मैं 2 बजे से वो प्लान शुरू होने वाला था, मैं 2:20 में जाके वहां पे पहुंचा और वहां जाके देखा कि मीटिंग शुरू हो गया। आई वॉज इरिटेटेड। क्यों इरिटेटेड जानते हैं? मैं एक जाने माने डॉक्टर और कल्याणी में एक मीटिंग हो रहा है, मेरे बगैर शुरू हो गया। क्या हो सकता है कहीं? डॉक्टर्स लोग तो कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करते हैं, मरीज लोग डॉक्टर्स के लिए इंतजार करते हैं। डॉक्टर्स किसी के लिए इंतजार करते हैं क्या? आई वॉज प्रोग्राम दैट वे, एंड फॉर मी इट वॉज वेरी इरिटेटिंग। और लेकिन ठीक है, वहां जाके बैठ गया, मैं और रीना सामने बैठ गया, बैठ के देख रहा था। जो प्लान दिखा रहे थे बहुत एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड थे। ड्रीम सर्कल, इनकम सर्कल, क्या कुछ सर्कल करने लगे थे वहां पे। मैं तो वहां बैठ के सोच रहा था, अजय मुझे बॉटम लाइन तो बताओ ना, इतना मेरा तो टाइम नहीं है, बताओ क्या है, व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी ऑल अबाउट। वो तो बोल नहीं जा रहा था, ये इधर उधर करके। लेकिन फाइनली ही वॉज गिविंग एग्जाम्पल। जो प्लान दिखा रहे थे वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि कैसे किसी का इनकम जीरो हो सकता है। और उन्होंने वो एग्जाम्पल चुना एक डॉक्टर के, एक सर्जन की। उनको पता नहीं था कि सामने एक सर्जन बैठा हुआ है। वो बोले कि एक सर्जन अगर सुबह नहाते वक्त अपने बाथरूम में गिर के अपनी उंगली को टूट जाता है उसका, तो फॉर फ्यू वीक्स हिज इनकम इज जीरो, हिज रेट बिकम जीरो, हिज इनकम बिकम जीरो। मैं तो चौंक पड़ा। मैं सोचा कि ये मेरी लाइन तो मेरे लिए है, ये लाइन तो मेरे लिए है, शायद ये प्लान में कुछ मिलेगा मेरे लिए, मे बी देयर इज समथिंग इन इट फॉर मी। और उसी समय से मैं बहुत ध्यान से प्लान सुनना शुरू किया। और बताऊं एक चीज आपको, जब स्पीकर ने अपना प्लान खत्म किया, उसके बाद मैंने उनको पास गया, उनके पास जाके मैंने बोला कि आप जो एग्जाम्पल दिए, आपको क्या पता था सामने एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, सब सर्जन बैठा हुए हैं? तो मुझे वो बोले कि नहीं, मुझे ये पता नहीं था। वही स्पीकर का मैंने कई प्लान और भविष्य में मैंने सुना है, कहीं भी किसी जगह पे उन्होंने ये डॉक्टर का एग्जाम्पल नहीं दिया। लेकिन उस दिन जो डॉक्टर का एग्जाम्पल उनके मुंह से निकला, आज मुझे ये लग रहा है कि ये ऊपर वाले का बात है जो उनके मुंह से निकला है। And maybe that is the line, that was the turning point. See, small things happen in life. And ये small thing, छोटी छोटी चीज जो जिंदगी में होता है, वही जिंदगी को बदल डालता है। बड़ी चीज कोई जिंदगी को बदलता नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज, स्मॉल डिसीजन, a small sentence, a small word, a small piece of action, यही जिंदगी को बदलता है। और वहां पे इतना हमको अच्छा लगा प्लान। लेकिन एक चीज था, प्लान को देख के मैं ये तो समझ गया कि ठीक है, इसमें आपको सिक्योरिटी मिल सकता है, लेकिन ये भी समझ में आ गया कि शायद ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि इसमें अपने आप में बहुत चेंजेस लाना जरूरी है। बिकॉज इट इज अ पीपल्स बिजनेस, और पीपल्स बिजनेस में अगर मैं जैसा एक प्रोफेशनल अपना प्रोफेशनल ईगो को रख के मैं अपना ये बिजनेस को बिल्ड करूं, तो ये बिजनेस बिल्ड ही नहीं होगा। There will be no foundation, because this business cannot be built on ego. This business cannot be built on any professional, professional ego or skepticism. It cannot be built.
सो यू हैव टू चेंज। और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए डिफिकल्ट काम को आसान करने के लिए ऊपर वाले आपको हर समय कुछ ना कुछ मौका देंगे, और मेरे साथ तो वो थे ही। somebody whom I had seen change, मेरे साथ, जानते हैं किसके बारे में बोल रहा हूं? somebody, a person whom I have seen to change, a person whom I met many years back। आज से करीब करीब मुझे याद नहीं कितना दिन, ऐसा होता है ना, कहीं कितना दिन पहले मिले हैं याद नहीं है, ऐसी बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट रीना, द वुमन इन माई लाइफ, द लव ऑफ माई लाइफ, रीना। मुझे याद है कि मैं एक हॉस्पिटल में, मैं तब हाउस सर्जन था, और वहां पे रीना गई थी एक आंख के डॉक्टर को दिखाने के लिए, आंख दिखाने के लिए। लेकिन मुश्किल ये हो गया कि आंख के डॉक्टर तो नहीं देखा, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आंख देख लिया। और उसके बाद देखिए, मुझे ये ज्यादा डिले पसंद नहीं है, ज्यादा डिले पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू डू इट फास्ट, यू हैव टू डू इट फास्ट। तो जल्दी से जल्दी हमने डिसीजन ले लिया कि क्या करना है। और मेरी फैमिली और रीना की फैमिली, दे वर डायमेट्रिकली ऑपोजिट, बिकॉज वी स्टेड आउटसाइड वेस्ट बंगाल और दे स्टेड इन वेस्ट बंगाल। सो वी वर टोटली कल्चरली, सोशली वी टोटली डिफरेंट। अब हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि दोनों के फैमिली में कुछ ना कुछ ऑपोजिशन तो रहेगा ही। आई न्यू इट दैट ऑपोजिशन विल बी देयर। सो मैंने क्या किया, एक शाम को मैंने अपने पेरेंट्स को सामने बिठाया कि बोले कि आप बैठो, मुझे कुछ कहना है, तुमको कुछ कहना है, आई हैव टू टेल समथिंग टू यू। और मैंने उनको बिठाया अपने पेरेंट्स को और बोला कि आई वांट टू मैरी रीना, एनी क्वेश्चंस? स्ट्रेट I said, I want to marry Reena. Then they said, who is Reena? I said, the girl who had brought to my house last week and who sang a song, she is Reena. I want to marry her. Any questions? Obviously, अगर किसी को आप directly कुछ पूछ दोगे ना, then they won't have any questions, no objections. Best way to do objection handling. Best way to do objection handling. जैसे कि देखिए, ऐसे किसी का अगर कोई भी आप जानते हैं, कोई भी कस्टमर आपको प्रोडक्ट के लेके कंप्लेन करेंगे, उनको सीधे जाके ये बोलना है कि देखिए, आई एम गोइंग टू शो यू अ प्रोडक्ट विच योर नेबर वाज सेलिंग दैट इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर यू टू बाई। आई एम शोइंग यू अ प्रोडक्ट विच योर नेबर वाज सेलिंग इज टू एक्सपेंसिव फॉर यू टू बाई। ठीक है, मतलब ये मैं आपको यही प्रोडक्ट दिखा रहा हूं जो आपके पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि आपके लिए महंगा है। ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्ट पूछना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। तो मैंने अपना घर का जो ऑब्जेक्शन था वो डायरेक्ट हैंडलिंग कर लिया उस समय। एंड देन रीना केम इनटू माय लाइफ, आई सॉ हर चेंज, समबडीज डॉटर से लेके समबडीज वाइफ और समबडीज डॉटर इन लॉ, और किसी की माँ हमारी इकलौती बेटी दिया की माँ, और आज हमारे ये पूरे बिजनेस की सही मालकिन। तो बुलाऊं उनको, बुलाऊं? Yes. So, before I welcome Reena, I don't welcome her this way. You know why? Because I feel that this person, this awesome lady, वो भगवान ने मेरे लिए ही बनाया है। और आपको तो पता है भगवान किसको, God creates man, है ना? और when any creator जो क्रिएट करते हैं किसको, किसी चीज को, वो क्या करता है? उनका सेकंड काम है कि वो क्रिएशन को देखते हैं और सोचते हैं कि मैं इसे कुछ बेहतर बना सकता हूं। तो when God created man, he looked back and thought, I can do something better, and then he created woman. Okay, so please help me welcome the woman in my life, my own Reena. Thank you. Are you excited? इतने दिन तक फंक्शन चल रहा है, कैसे लग रहा है? बहुत खूब। देखिए, ये जो एफईडी हो रहा है हमारे लिए ये 5th एफईडी। इसके पहले हम 5 एफईडी में थे, लेकिन ये एफईडी का एक्साइटमेंट तो ज़्यादा ही है। आई एम थैंकफुल टू गॉड। क्यों जानते हैं? जो ये अपॉर्चुनिटी को गॉड हमें दिखाया ओपन माइंड से। लोग देखते नहीं हैं ओपन माइंड से ये अपॉर्चुनिटी को। और आज हम देवापी रीना आपके सामने क्यों आए हैं? ये विश्वास दिलाने के लिए ही आए हैं, जो हम डायमंड जा सके तो आप सब जा सकते हैं। पहले तो कुछ कहने के लिए था नहीं, मैं एक हाउसवाइफ थी,
लेकिन देखिए आज तो थोड़ा अलग से कहूँगी, क्योंकि मैं हाउसवाइफ थी, हूँ, रहूँगी भी। उसके साथ साथ 5 साल ये बिज़नेस को बिल्ड करके हम एमवे बिज़नेस में डायमंड भी बन गए। आप भी जा सकते हैं, जो प्रोफेशन में है, किसी को कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा ये बिज़नेस बिल्ड करने के लिए। देखिए डायमंडशिप जो होता है, वो डायमंडशिप तो एक डेस्टिनेशन है, लेकिन वो डेस्टिनेशन पे पहले पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आज जो हो रहा है ये 5 साल से, करीब 6 साल से आप कह सकते हैं, जो ये हमारा ड्रीम था। ये जो डायमंड क्लब, ये जो डायमंड ट्रिप, ये जो डायमंड एसोसिएशन, ये जो हैंड रेजिंग प्रोग्राम, ये सब हमारा ड्रीम था। मेरे लिए पहला एफईडी था बॉम्बे एफईडी। इवन इट वाज द इंडियाज़ फर्स्ट एफईडी। हम गए थे 2000 नवंबर बॉम्बे एफईडी में। तो वो मुंबई एफईडी जो हुआ था वो था हमारे लिए पहला एफईडी। हमने देखा वहाँ पर हैंड रेजिंग प्रोग्राम, तो उसी से जितने सारे एफईडी इंडिया पे हुए हैं, हम जब एफईडी में जाते थे वहाँ बैठकर हम और देवापी यही सोचते रहते थे, जो हैंड रेजिंग प्रोग्राम, जिसी को भी हैंड रेजिंग प्रोग्राम होता था, तब हम सोचते रहते थे हमारे लिए कब होगा, हमें डायमंड जाना है। आपको जो चाहिए, ये बिज़नेस हमें ऐसा ही सिखाते हैं, ये ब्रिज सिस्टम हमें ऐसा ही सिखाते हैं। आपको जो चाहिए, जो सक्सेस आप अभी चाह रहे हैं, वो सक्सेस के साथ आपको प्रेम करना पड़ेगा। तो ये प्रेम जो है, वो प्रेम आप ठीक तरह से करें तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? शादी होता है। तो आज क्या हो रहा है? हमारा शादी हो रहा है, हम शादी के मंडप में आ गए, आप सब बाराती हैं। तो देखिए खाना बहुत मिलेगा, इसके हमारे बाद तो टीडी सुपर्णा आएगा तो बहुत खाना मिलेगा आज। लेकिन इतना पॉजिटिविटी, इतना डिटर्मिनेशन, इतना डिसीजन लेके यहाँ से जाना पड़ेगा आपको, जो अगला एफईडी में आप यहाँ रहेंगे, हम वहाँ पर साक्षी बन के रहेंगे। मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, क्योंकि बोथ माई पेरेंट्स वेर टीचर। तो बचपन बहुत छोटी मैं थी, तब से मुझे लगा जो बातें हम यहाँ पर सुनते हैं, ये ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लव, एथिक्स, फ्रेंडशिप, ये सब हम बचपन से ही सुनते थे। और बोथ माई पेरेंट्स वेर सो ऑनेस्ट, दे वेर सो एथिकल। तो वैल्यूज़, एथिक्स, प्रिंसिपल, ये सब हम बचपन से ही सिखाते थे। लेकिन माई फादर ही वॉज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। तो इसीलिए मेरे फादर मुझे कहते थे कि देखो, बड़ी होकर जब आपको जाना पड़ेगा तब बहुत चीज़ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मुझे लगा जो इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने से बगैर तुम तो जी नहीं सकोगे, लेकिन एक फ्री और नोबल प्रोफेशन है, वो है डॉक्टर बनना, तो क्यों ना बड़ी होकर डॉक्टर बन जाओ। लेकिन पिताजी तो चाहते थे, मैं उसमें फोकस नहीं थी, डिसीजन नहीं लिया था, एक्शन भी नहीं देते थे, तो इसीलिए तो मैं डॉक्टर ना बन पाई। लेकिन व्हेन आई वाज जस्ट 19 आई मैरिड देवापी। तो डॉक्टरी के बाद जो हुआ, देखिए बेसिक हमारे जो समाज में हम रहते हैं, एजुकेशन के कोई डेफिनेशन है तो शिक्षित हम हैं ये कहने के लिए थोड़ा डिग्री तो चाहिए। तो मुझे लगा मास्टर डिग्री तो करना है, तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। बेसिकली जो लेडीज़ जो है शादी के बाद पढ़ना चाहते तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, देवापी डिड हिज MS इन ऑर्थोपेडिक्स। उसके बाद हम दोनों तब हम जो थे, तब हम पूरा फैंटेसी वर्ल्ड में थे, रियलिटी का कोई पता ही नहीं था। कैसे संसार करना है, कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कैसा कुछ करना है, कुछ पता ही नहीं था। हम पूरा फ्री थे, पेरेंट्स थे घर में तो सब कुछ वो संभालते थे। लेकिन जब हमारा वो पढ़ाई ख़त्म हो गया, हम रियल वर्ल्ड में आ गए, क्योंकि करियर, एम्बिशन, ये सब तभी से शुरू हुआ। और देवापी का करियर करना था, क्योंकि वो प्रोफेशन ऐसा ही था, प्रोफेशनल है। तो करियर, वो जो एम्बिशन, वो प्रोफेशनल कंपटीशन, ये सब के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो थे वो था टेंशन। तो उनका करियर बनाने के लिए मेरी तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ था, तो मैं करियर पे नहीं गई। मेरी बेटी आ गई उस समय, मेरी एक ही लौती बेटी, वो लवली डॉटर हमारे दिया,
वो आज 15 साल की है, तो उसी समय से हम वो बेटी को लेकर पूरा जो होता है और सब जो इतने सारे हाउस वाइफ्स भी यहाँ पर हैं, तो जो होता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बहुत बिजी रहती थी, देवापी के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, और टाइम के बगैर वो सब कुछ मुझे देने के लिए तैयार था, सब कुछ, वो मौका, नौकार, वो ज्वेलरी, वो साड़ी, जितने सारे कुछ मैं चाहते थे सब कुछ वो दे देते थे, किंतु टाइम नहीं देते थे। मेरी बेटी के लिए भी उनके पास टाइम नहीं था, मेरे लिए भी टाइम नहीं था, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत था। मुझे ऐसा लगता था ये मेरे लिए क्या बन गई, ये दुनिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे मैं कुछ ना कुछ करूँ। देखिए, आप दिल से कुछ चाहे तो आपको मिलना ही है। हम चाह रहे थे कुछ करने के लिए, मैं चाह रही थी कुछ करने के लिए, इसी समय ईश्वर इतना कृपालु है, देवापी का वो बेड रिडन कर दिया 2 महीने के लिए। तो वो 2 महीने के जो बेड रिडन वो थे, तब मुझे लगा फैमिली में एक ही अर्निंग मेंबर हो और उसमें थोड़ा गड़बड़ी आ जाए तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। हमारे फैमिली में भी ऐसा ही हुआ, कुछ अर्निंग नहीं था लेकिन एक्सपेंडिचर जो था सब कुछ था ठीक ठाक से। तो मुझे लगा जो सेविंग्स से हम चले तो 2 महीना, 6 महीना, 1 साल भी बराबर है, लेकिन उसके ज़्यादा समय चले तो हम तो बिल्कुल इनसिक्योर्ड है, क्या होगा हमारा। तो मुझे लगा जो फैमिली में और एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए, तो इसीलिए मैं तैयार थी कुछ करने के लिए और दिल से चाह रही थी। इस समय हमें इनविटेशन मिला हमारे जो स्पॉन्सर दानोजीत पापिया दास से ये बिज़नेस देखने के लिए। हम दोनों गए थे क्योंकि मुझे लगा जो ये जो बिज़नेस है ये इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा, तो अकेले जाओ तो मैं डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए हम दोनों गए, थोड़े देर से गए, लेकिन वो ध्यान से वो बिज़नेस प्लान को देखे। फिर मैं कहूँगी जो हम उस समय ईश्वर की कृपा से ओपन थे, क्योंकि मुझे लगा जो ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है, ये अपॉर्चुनिटी इतना लॉजिकल है, इतना साइंटिफिक है, ये एक मैथमेटिकल प्लान है, वो ये मॉडल हमारे लिए भी काम करेगा। तो ये विश्वास से हम ये बिज़नेस को साइन किया था, जो ये बिज़नेस ज़रूर हमारे लिए भी काम करेगा। देखिए, ये बिज़नेस की पावर ही ऐसा है, आपको पहले जो कुछ करना है विश्वास से करना चाहिए, उससे हमें शक्ति मिलता है। जितने सारे पावर हमें मिलता है वो विश्वास से आते हैं। तो ऐसे ही हम ये बिज़नेस को शुरू कर दिया, और बिज़नेस शुरू करने के बाद जो हुआ तो हुआ, कुछ नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस था, लेकिन वो सब चैलेंजेस को हम छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा जो ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, ये भी हो सकता है ये मेरे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे इसको प्रोफेशन की तरह करना चाहिए। तो मैं इसको करियर बना लिया। तो देखिए, इस तरह से सोच के हम ये बिज़नेस शुरू किया था, और स्पेशली मैं शुरू की थी, तो आज ये बिज़नेस में हम डायमंड है। आप भी ये बिज़नेस को हॉबी जैसे मत समझिए, इसको आपके प्रोफेशन बनाना है तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए ये बिज़नेस को। एमवे बिज़नेस इज़ द बेस्ट बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, ठीक तरह से इसको समझना चाहिए। हमारा मोटिवेशन क्या था ये बिज़नेस करने का? एक ही मोटिवेशन था, वो था सिक्योरिटी ढूंढना, क्योंकि हमें सुनने के लिए मिला वो प्लान शो में, जो ये बिज़नेस में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 2 से 5 साल आप ये बिज़नेस को इम्पॉर्टेंट दे के करें तो वो आपको मिलेगा। तो वो मैजिक वर्ड को हम पकड़ लिए थे, तो वो मैजिक वर्ड को पकड़ लिया, और वो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ गए। तो ऐसे ही आपको ढूंढना पड़ेगा, क्यों आज एफडी में आप हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या चाहिए आपको ये बिज़नेस से। आपको ये इसका पता है तो ये बिज़नेस आपके लिए भी ज़रूर काम करेगा, क्योंकि देखिए ये बिज़नेस कोई पिरामिड नहीं है। कब, कहाँ, किसके साथ कौन ज्वाइन कर रहे हैं उसके ऊपर ये बिज़नेस डिपेंड नहीं करता है। आप ये बिज़नेस को जीतना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड करेगा। मैं तो ऐसा ही सोच के ये बिज़नेस को साइन की थी, और ऐसे ही सोच के आज भी काम कर रही हूँ। कुछ नहीं हुआ, डायमंडशिप इज़ नॉट द एंड, नॉट द अल्टीमेट, अभी तो शुरू हुआ है ये बिज़नेस। तो ऐसे ही हमने शुरू किया, और शुरू करने के बाद 2012 जनवरी में हम साइन अप किया थे, और उसके बाद 7th महीने में अगस्त 2000 हम सिल्वर गए। उसके बाद ठीक तरह से जितने सारे पेन्स हो, गोल्ड, डीडी और रूबी और फाउंडर्स डीडी और Q12
यानी फॉरेन ट्रिप बहुत मिलता है यहाँ पर, तो वो फॉरेन ट्रिप भी आना शुरू हो गया 2001 से। और उसके बाद देखिए जी जो होता है और विश्वास बढ़ गया, क्योंकि हमें पता नहीं था कौन कंपनी, कौन एमवे क्या है। जब हम डीडी फोरम में थे, जब हम एलएस में जाते थे, तब हमें पता चलता था कि हम कहाँ आ गए। हम जानते नहीं थे 4200 में इतना कुछ हमें मिलने वाला है। तो ऐसे ही विश्वास और बढ़ गए और हम और ज़ोर से काम करना शुरू किया। और इस तरह से हम जो दूसरे जो पिन और सफ़ेयर एमरल्ड साथ ही साथ हम हुए। उसके बाद फाउंडर्स एमरल्ड हम बन गए। लेकिन फाउंडर्स एमरल्ड तक जितने सारे पिन हमें मिला, हमें लगा कि ये सब तो हमारे डायमंडशिप का फाउंडेशन है, क्योंकि लोग समझते हैं एमरल्ड हो गए तो फ्री हो गए। हम एमरल्ड बनने के बाद फ्री हैं, क्यों हैं जानते हैं? हम फ्री हैं और 3 लेक को बिल्ड करके डायमंड जाने के लिए। तो ऐसा ही मुझे लगा, तो हम बहुत ज़ोर से काम करना शुरू किया, काउंसलिंग किया। और काउंसलिंग करने हमारे जो मेंटर टीडी शिवपर्णा उनके साथ, कांति जी के साथ, देखिए ये बिज़नेस हम में जो सक्सेस हमें मिला है, मैं हर समय ईश्वर के साथ प्रार्थना करती हूँ ये लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है ये हर समय हमारे साथ रहे। क्योंकि जो सपोर्ट हमें मिला है ये लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से, जो सपोर्ट हमें मिला है ब्रिज सिस्टम से, जो सपोर्ट हमें मिला है एमवे से, वही है सक्सेस का सीक्रेट। हम अकेले कुछ नहीं किया, क्योंकि ये बिज़नेस जो है टीम वर्क है। ये बिज़नेस में सभी का कंट्रीब्यूशन रहता है, सभी का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन से ये बिज़नेस बनता है। और देखिए मुझे जो लगा, जो ये बिज़नेस में पहले लगता था मेरे पास एजुकेशन है, बैंक बैलेंस है, कार है, कंप्यूटर है, हाउस है, ये है वो है, सोशल स्टेटस है, तो हम बिज़नेस बना लेंगे। लेकिन ये बिज़नेस का सीक्रेट यही है, आपके पास कौन कौन चीज़ है, उससे ये बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलेगा क्या मैं नहीं मिलेगा, उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। एक ही चीज़ के ऊपर गारंटी है, आपके पास एम्बिशन है, आप चेंज करने के लिए विलिंग हैं। आप चेंज करने के लिए विलिंग है तो आपको सक्सेस मिलेगा। और विलिंगनेस टू चेंज इज़ द सक्सेस सीक्रेट। जानते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो काम सभी लोग करते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बेसिक्स करना पड़ता है। जो कोर स्टेप्स है हमारा सब लोग करते हैं, वो टेप सुनना पड़ता है, वो किताब पढ़ना पड़ता है, वो फंक्शन जानना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा काम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा काम सभी लोग करते हैं। लेकिन कौन जीतते हैं ये बिज़नेस को? जो आप कर रहे हैं उसको 100% करना चाहिए। आप जानते हैं जो पानी जो है वो 99% हीट में उगलते नहीं है, 100% हीट होना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसे ही सबमिशन की बहुत ज़रूरत होता है, यहाँ पर मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होता है, पैशन की बहुत ज़रूरत होता है, कमिटमेंट की बहुत ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। जितने सारे सक्सेस प्रिंसिपल दुनिया में जहाँ पर है, यहाँ पर भी वही है। सेम सक्सेस प्रिंसिपल से हम यहाँ पर भी कामयाब बनते हैं। तो ऐसे ही हमने सोचा, तो हमें लगा जो ये जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, ये बिज़नेस में जो चेंज, वो चेंज शुरू से लाना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो होता है, जो आप क्या चाह रहे हैं उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद उसी पे आपको एक्शन डालना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको बहुत फोकस में रहना पड़ेगा। और आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी कुछ चैलेंज हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम हिलेंगे मत। ऐसे ही हम सोचते थे ये बिज़नेस ज्वाइन करने के बाद। फोकस पूरा क्लियर, पिन पॉइंट फोकस से हम चलते थे। किसी भी चैलेंज आ जाए हम उसको संभाल लेते थे। प्रोडक्ट की चैलेंज, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, एमवे, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जहाँ से भी कोई चैलेंज आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं हमारे साथ अपलाइन हैं, वो हमें हर समय सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें तो कोई कुछ लगता ही नहीं। कांति जी आप जानते हैं हमारे ईडीसी, अपलाइन ईडीसी कांति जी, लता जी, एक बार मुलाकात हुआ था, उनके साथ बातचीत हुआ था, तो हमें बहुत कुछ कहना था, तो कह भी डाला। उन्होंने सब सुनकर एक ही सेंटेंस हमें कहा, वी बिलीव इन यू, वी लव यू, वी ट्रस्ट यू, यू गो डायमंड फर्स्ट। हमने कर डाला।
देखिए ऑफलाइन जब आपको ऐसा कुछ कहेगा, हम कमिटेड रहना चाहिए, हमें कमिटेड रहना चाहिए, हमें करना चाहिए उसको। सभी ऑफलाइन चाहते हैं हमारा डायमंड डाउनलाइन आ जाए सक्सेस में, लेकिन आप चाह रहे कि या नहीं चाह रहे उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका सक्सेस। क्योंकि देखिए लोग सोचते हैं लक इज़ नॉट द फैक्टर। मुझे ऐसा ही लगता है लक कब होता है जानते हैं? लक happens when opportunity and preparedness meet. हमारा लाइफ क्या है? लाइफ इज़ अ चॉइस। लाइफ इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। लोग जैसे चाहते हैं ऐसे ही अपना लाइफ बनाते हैं। यहाँ पर भी वही अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है। हम बनाया है, और एक डायमंड आया था, नया डायमंड, आप सुने हैं कैसे वो लाइफ को चेंज किया। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, पॉजिटिव ट्रैक में रहना पड़ेगा, कुछ आपको हिलाएगा नहीं। तो इस तरह से ये बिज़नेस को देखना चाहिए। देखिए ये बिज़नेस जो है ना, ये बिज़नेस में बहुत सारे चैलेंजेस आएगा, लेकिन आप ठीक फोकस में रहते कुछ आपको कुछ नहीं करेगा। हमारे बिज़नेस में भी ऐसा बहुत कुछ घटना घटे हैं, बहुत कुछ। लेकिन मोटिवेशन कौन था जानते हैं? हम और देवापी, हमें डायमंड जाना था। मेरी बेटी छोटी थी, 10 साल की थी तब, वो क्लास 5 में पढ़ती थी तब। तो मुझे लगा जो मैं उसके ऊपर वो जो उसकी जो प्रॉब्लम्स अभी घर में हो रहा है, मुझे उसे छोड़कर जब बाहर जाना पड़ता था, तो उसमें फोकस करूँ तो जो लाइफस्टाइल मैं मेरी बेटी को, जो सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल तो थे हमारे पास, ईश्वर के कृपा से लाइफस्टाइल थे, लेकिन जो सिक्योरिटी हम उनको देना चाहते हैं वो तो मैं नहीं दे पाती थी, दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं वो जो प्रेजेंट जो था हमारा, प्रेजेंट जो कंफर्ट जो सब कुछ था, वो प्रेजेंट पे फोकस नहीं किया। मैं हर समय फ्यूचर पे फोकस करती थी, और फ्यूचर पे फोकस करती थी, इसीलिए मैं डायमंड बन गई। और जो सिक्योरिटी हम मेरी बेटी को दे दिया, वो हम ये डॉक्टरी देवापी अपनी प्रोफेशन से नहीं दे पाते थे। जानते हैं हमारे बिजनेस में बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। किसका कंट्रीब्यूशन है मैं तो यहाँ से नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि अपलाइंस तो है, ब्रिज सिस्टम्स तो है, बहुत सारे क्रॉस लाइन्स है यहाँ पर, बहुत सारे, ये शिलीगुड़ी में बहुत सारे हमारे क्रॉस लाइन एमरल्ड्स है, बहुत सारे क्रॉस लाइन डायमंड्स भी यहाँ पर है। तो वो जो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी और ब्रिट वर्ल्ड के कारण उनके जितने सारे टिप्स, जो टीचिंग्स हमारे पास आते थे, हम दिल से सुनते थे। छोटा छोटा टिप्स मिलता था और स्पीड आ जाता था काम करने के लिए, और मोटिवेटेड हो जाता था। इसीलिए वो प्रोसेस में आपको रहना पड़ेगा। ये बिज़नेस का एक स्पेशल फ्रेमवर्क है। लोग सोचते हैं आपने आप में वो फ्रेमवर्क को डाल देंगे, लेकिन वो नहीं होता है। ये जो फ्रेमवर्क है वो तो है, आपने आपको थोड़ा चेंज करके वो फ्रेमवर्क में आपको जाना पड़ेगा। उसी में तकलीफ़ होता है, लोग उसी में डरते हैं कैसे वो होगा, लेकिन आप सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, हो जाएगा। आपने आप ये बिज़नेस में लोग, ये बिज़नेस को आपके अंदर लेना पड़ेगा। बिज़नेस के अंदर आप जाना चाहते हैं तो वो नहीं जाएगा, बिज़नेस आ जाएगा आपके अंदर, सिस्टम आ जाएगा, ये सक्सेस प्रिंसिपल आ जाएगा। इतने सारे लीडर्स, आप सोचिए कौन सिस्टम में हम हैं। ये जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम दुनिया के सबसे पावरफुल सिस्टम है। 1970 बिल्ड विद पेगी ब्रिट ये बिज़नेस को ज्वाइन किए थे, उसके बाद ये सिस्टम आया। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो उसके बाद पैदा हुए हैं। तो जो सिस्टम हमारे जन्म से पहले है, वो सिस्टम को हम कैसे चैलेंज करें? वो सिस्टम चैलेंज करने के लिए ताकत है हमारे पास। हम कहाँ जाएंगे? ये लीडरशिप कहाँ से आएगा? ये कांति जी कहाँ से आएगा? कुलीन जी कहाँ से आएगा? कुमार कहाँ से आएगा? कहाँ पाएंगे हम ये सब लीडर को? इनका जो एक्सपीरियंस इतने साल से, वो कहाँ से आएगा हमारे पास? तो ये सब के लिए यहाँ पर रहना है, ये पॉजिटिव एसोसिएशन पर रहना है। ये संगत, आज क्या हो रहा है? ये संगत है, पॉजिटिव एसोसिएशन है। ये पॉजिटिव एसोसिएशन में रहकर आप बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन घर में जब जाएंगे तब वो पॉजिटिविटी रहेगा क्या?
वो मोटिवेशन रहेगा क्या, वो एक्साइटमेंट रहेगा क्या, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मुझे हर समय लगता है बाहर का जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अंदर का जो मोटिवेशन, अंदर का जो पॉजिटिविटी, अंदर का जो एक्साइटमेंट वही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये बिज़नेस में। तो इसीलिए आपको थोड़ा भीड़ से अलग होना पड़ेगा और जितना जल्दी हो भीड़ से अलग हो जाइए। और किसके साथ दोस्ती कीजिए? वो फोकस के साथ, वो पॉजिटिविटी के साथ, वो एक्शन के साथ, वो एफर्ट के साथ, हार्ड वर्क के साथ, वर्क एथिक्स के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ। क्योंकि ये जो हम आज डायमंड है ये स्टेज में, हम अकेले कुछ नहीं किए हैं, हमारे टीम वर्क से हम यहाँ पर है, यूनिटी से हम यहाँ पर है। जब हमारे ग्रुप चाह रहे थे हमारा अपलाइन भी डायमंड जाएंगे, तब जो यूनिटी, जो एक्साइटमेंट, जो टीम वर्क हुआ था, उसी के कारण आज यहाँ पर है। ये एफईडी जो हो रहा है सभी के लिए हो रहा है, हमारे लिए नहीं। उनका सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वो टीम वर्क का सेलिब्रेशन हो रहा है, वो अपलाइन डाउनलाइन का सेलिब्रेशन हो रहा है, हमारा नहीं। हम हैं आपके पास सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए, जे हम जा सके तो आप भी जा सकते हैं। थैंक यू। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू माई कैम हस्बैंड देवापी। थैंक यू रीना। देखिए जैसे कि रीना बता रही थी, ये बिजनेस में कामयाबी है टीम वर्क की, और जो टीम वर्क शुरू होता है वो तो घर से ही शुरू होता है, द हस्बैंड वाइफ टीम। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारी हस्बैंड वाइफ टीम इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम डे वन, द टीम वर्क। कि जानते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि ये हस्बैंड वाइफ की टीम काम नहीं करता है, यू डिसएग्री ऑन एवरीथिंग। एक बार हुआ क्या, एक कपल गए थे एक साइकेट्रिस्ट के पास, क्योंकि कपल अपने आप में बहुत झगड़ते थे, कोई भी पॉइंट में उन्हें एग्री नहीं करते थे वो अपने आप में। तो साइकेट्रिस्ट के पास गए तो डॉक्टर को उन्होंने बोला था, हस्बैंड बोल रहे थे कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं और मेरी बीवी के बीच में इतना हम लोग डिसएग्रीमेंट है, इतना हम झगड़ते हैं कि हम जो बोलेंगे फॉर द लास्ट 16 ईयर्स वी आर मैरिड एंड लास्ट 16 ईयर्स हमारे बीच में कोई भी पॉइंट में हम वी वर नॉट एग्रीइंग टू ईच अदर। तो साइड में बीवी बैठी थी, बोल के 16 नहीं वो 17 है। एनीवे बात ऐसा नहीं है हमारे लिए, वी हैव फॉर्म्ड अ टीम। ये टीम वर्क एकदम शुरुआत के दिन से ही है। लेकिन एक बात है, देखिए शुरुआत के दिन से चैलेंजेस हमने जो फेस किया वो था अपने आप का चैलेंजेस, वो अपने प्रोफेशन के कारण। मैंने अपने प्रोफेशन में इतना बिजी था कि मेरे लिए सचमुच टाइम निकालना एक मुश्किल था। ये लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, कैसे बिल्ड करूं। एक बार मैंने सुना अपने कि टाइम के लिए ही बिजनेस करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बाद में धीरे धीरे एक चीज मुझे पता चला कि जिंदगी में मेरा प्रायोरिटी क्या है, मैं किसकी ओर प्राथमिकता किसकी ओर दूं, किसकी तरफ मैंने प्रायोरिटी दूं। अगर जिंदगी में प्रायोरिटी ये है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो जरूर मुझे इसी काम में प्रायोरिटाइज करना है जिस काम से मुझे सिक्योरिटी मिलेगी। अगर मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जरी में प्रायोरिटी मतलब सिक्योरिटी मिलेगा तो उसमें प्रायोरिटी देना है, लेकिन मुझे पता था ऑर्थोपेडिक सर्जरी से सिक्योरिटी मुझे नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं धीरे धीरे अपना टाइम को मैनेज करना सीखा। एंड आई एम थैंकफुल टू माई अपलाइंस कि दे वर वेरी पेशेंट विथ मी सो दैट आई कुड मैनेज माई टाइम, मैं अपना टाइम को मैनेज कर सकूं। मेरे साथ जो दूसरा प्रॉब्लम था वो था अपने आप का जो ईगो था। हर प्रोफेशनल का चारों ओर ईगो रहते हैं, वो ईगो के से बाहर होके कैसे मैं अपने आप को चेंज करूं। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आई एम थैंकफुल अगेन टू माई अपलाइंस एंड रीना, जो मैंने आई ट्राई टू बिल्ड विद इन माई सेल्फ एक स्टूडेंट एटीट्यूड की, एक सीखने का एटीट्यूड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के सीखने के जितने सारे टूल्स हैं वो हमने शुरुआत के दिन से मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, एंड दैट रियली हेल्प मी। बट चैलेंजेस वर देयर, लोग का रिडिक्यूल मुझे सुनना पड़ा। ऐसे भी बहुत सीनियर डॉक्टर्स थे, एक तो सीनियर डॉक्टर थे वो आए मेरे पास है, मजा उड़ाने लगे, बोले कि क्या बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, यू हैव गॉट अ कार, तुम्हारा कार है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम एक साबुन का बिजनेस में हो। तो देखिए लोग इसे ये साबुन का बिजनेस समझते हैं, अभी भी समझते हैं, लोग इसे 4,400 रुपये का बिजनेस समझते हैं। ये सोचने का ढंग है, आप कैसे सोच रहे हैं। अगर आज मैं देवापी एंड रीना फिनिश्ड प्रोडक्ट तो नहीं बोलूंगा, पार्शियली फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो ये पार्शियली फिनिश्ड प्रोडक्ट इज वर्थ अ डायमंड शिप, इज वर्थ अ वास्ट बिजनेस। ये 4,400 रुपये का बिजनेस नहीं है,
ये टोटल बिजनेस टर्नओवर का बिजनेस कितना, दिस इज अ कंपनी एमवे, दे आर द लीडर्स इन दिस इन द डायरेक्ट सेलिंग में, दे आर द लीडर्स इन द वर्ल्ड। और ये है आज की 21st सेंचुरी का बिजनेस है। आज इससे 50 साल पहले विच वॉज अ टॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो, बट नाउ राइट एट दिस मोमेंट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए हर जगह पे हर किसी आदमी ने कहीं ना कहीं आप अखबार में अपॉर्चुनिटी कॉलम देखे होंगे, लेकिन जितना भी हम अपॉर्चुनिटी कॉलम अखबार में देखते हैं उसमें किसी ना किसी रोक है, वहां पे किसी ना किसी रोक है। आइदर वहां पे क्वालिफिकेशन की बार है, आइदर वहां पे एज का बार है, नहीं तो वहां पे कुछ लैंग्वेज का बार है, कुछ एक्सपीरियंस का बार है। लेकिन ये एकमात्र अपॉर्चुनिटी यही है एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है, इट इज रियली एन ओपन अपॉर्चुनिटी। सिर्फ 18 साल एंड यू हैव टू बी मेंटली साउंड, दैट्स ऑल, और कुछ जरूरी नहीं है बिजनेस बिल्ड करने का। और ये जब मैंने देखा कि टोटली एन ओपन अपॉर्चुनिटी, एन ओपन अपॉर्चुनिटी जहां पे कि आप अपनी जिंदगी को सिर्फ अपना नहीं, you are open not only to change your own life, you are open to change the life of thousands and millions all over the world। और देखिए आप रीना से सुना कैसे हम लोगों ने 7 महीने में सिल्वर बने। कल्याणी छोटी सी जगह है, वहां पे 7 महीने में सिल्वर बनना, वहां पे हलचल मच गया। और वहां पे रियली वी वर द टॉक ऑफ द टाउन कि 7 महीने में कैसे सिल्वर बन गए। और जरूर लोग मतलब दे वुड बी ग्रेटफुल टू अस, क्योंकि उन दिनों मैंने दे यूज्ड टू टॉक अबाउट अस। होता है ना लोगों का फेवरेट पास टाइम क्या है, गॉसिप। गॉसिप में वी वर द माने रियल टॉपिक, देवापी रॉय कैसे, डॉक्टर देवापी रॉय ऑर्थोपेडिक सर्जन कैसे 7 महीने में सिल्वर बन गए। कुछ लोग तो बोलना शुरू कर दिए कि ये जितने मरीज थे सबको अपना डाउनलाइन बना लिया इसलिए 7 महीने में सिल्वर बन गए। हाँ, और कुछ लोग जहाँ पे जो हमको जानते नहीं थे वो बोलना शुरू किए कि ये डॉक्टर है, चलता वलता नहीं है, इसलिए फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए 7 महीने में सिल्वर बन गए। बात यह है कि हर कामयाबी का आपको 2 या 3 या 4 या 10 व्यूज रह सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू लुक एट इट। और सिल्वर शिप के बाद देखिए वी वर फॉर्चुनेट अगेन। हमें पता नहीं था कि जब हम सिल्वर बन गए वी वर एक्चुअली इन डबल लीगल स्ट्रक्चर। हमें पता नहीं था कि वी वर डबल लीगल्स, लेकिन बाद में पता चला कि वी बिकेम सिल्वर्स। एंड जो उसके बाद वाला जितना पिन इतना जल्दी आ गया क्योंकि वी वर इन प्रॉपर स्ट्रक्चर। हमने अपलाइन को सुना और वी न्यू दैट दिस इज अ बिजनेस वेयर यू फोकस ऑन ग्रोथ। हमने पहले दिन से ये सुना कि हमको ग्रो करना है। ग्रो जैसे कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हमें अपने आप इंटरनल ग्रोथ में मदद करेंगे, और उसके साथ साथ हम अपना जब इंटरनली ग्रो करके वी विल रीच अ लेवल, वहां से अपना बिजनेस को भी हम ग्रो करा सकेंगे। एंड वी वर फोकस्ड ऑन दैट। और ये फोकस के कारण जस्ट बिकॉज वी वर डबल लीगल समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। यू नो द फर्स्ट लेग वी ब्रोक, पहला लेग जो हम लोग का ब्रेक किया वो दैट वाज आवर 12th leg we sponsored. Second leg and the third leg were the first and second leg which broke were the first and second leg we sponsored. And we have got tremendous leaders in those groups, tremendous leaders जिनका कि सारे देश में बहुत बड़ा बिजनेस है। We are really it's a great teamwork. आपने हमारे एमरल्ड स्टोरी में सुने होंगे कि कैसे हमने ये तीनों लेग्स को इतना अच्छी तरह हम लोग बिल्ड करके चले गए। बट लेकिन गोइंग डायमंड वाज समथिंग एल्स। आफ्टर बीइंग एन एमरल्ड, जब हम लोग एमरल्ड बन गए एंड उसके बाद फाउंडर्स एमरल्ड, ये डिसीजन लेना था कि हमें डायमंड जाना है। क्योंकि पहले ही दिन से एक चीज तो मैंने देखा जब बिजनेस प्लान में देखा कि डायमंड शिप का जो इनकम एंड डायमंड का लाइफस्टाइल, ओनली दैट कैन रिप्लेस व्हाट आई हैव बीन डूइंग, what was my primary profession. And diamond ship was not just a decision, we took a decision no doubt, लेकिन उसके लिए काम करना था। और सिर्फ काम करने से ही नहीं होता है, जो जरूरी था वो था चैलेंजेस। क्योंकि ये चैलेंजेस दे द टेस्ट ऑफ द टाइम। ये चैलेंजेस आपका इम्तिहान है। वो इम्तिहान के सामने अगर आप पास कर गए, यू आर अ डायमंड, यू कैन बिकम अ डायमंड। चैलेंजेस विल कम। इवन वी वर, मैं भी सोच रहा था कि ये चैलेंजेस कैसे हो सके, कैसे हम इसको ओवरकम करेंगे। अपने आप को मैं ये पूछता था कि गॉड व्हाई मी, क्यों मुझे इतना चैलेंजेस दे रहे हो। फिर उसी वक्त नेक्स्ट वक्त आई यूज्ड टू टेल गॉड ट्राई मी, देखो मेरा कंधा कितना चौड़ा है, सो दैट आई कैन टेक ऑल द चैलेंजेस। जिंदगी में अगर कोई भी डिसीजन लेना है दोस्तों, एक चीज बताऊं, डिसीजन जो भी डिसीजन, वो कामयाबी का डिसीजन जब भी हम लेते हैं, थिंक अबाउट फॉर whom you are building the business. I thought about my family, Reena, our daughter, my parents, I thought about them. I am building the business for them. लोग क्या कह रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ये बात नहीं है. We have to be totally focused on what we want in life. What for we are sacrificing. ये जरूरी है.
वी रिमेंबर, मुझे याद है 9 अगस्त 2004, 9 अगस्त 2004 एक ऐसी घटना घटी जिंदगी में जहां पे हमको डायमंड जाने के सिवा और कुछ कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। मुझे याद है उस शाम के जब हम कलकत्ता से कल्याणी लौट रहा था, रीना वॉज विथ मी, आई कुड सी टीयर्स इन रीनाज आईज। और जब दोस्तों आप जिसको प्यार करते हो उसके आंख में जब आप आंसू देखते हैं, क्या आप कमिट नहीं कर सकते सक्सेस के लिए? क्या आप कमिट नहीं कर सकते कि मुझे जाना है, उनको जो चाहिए वो देना है? We committed that day, and believe it friend, that was not the only challenge. When we reached home, it was well past midnight. आधी रात के बाद हमने घर पहुंचा कल्याणी में, और मेरी माँ वहां पे वेट कर रही थी. She opened the door. मेरी माँ को ऐसा लग रहा था कि जैसे she never questioned. आज कभी तक मेरी माँ ने, हम लोग जो बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, she never asked कि तुम क्यों लेट आ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतना देरी हो रहा है, क्यों जा रहे हो मीटिंग में. She never asked. She was waiting as if I was a school boy. जैसे मेरे बचपन में मैं जब स्कूल से लौटता था, माई मदर यूज्ड टू वेट नियर द विंडो, उसी तरफ खिड़की की तरफ बाहर अंदर बैठ के मेरी माँ मेरे देख रहे थे कि मैं कब आऊं. 28 अगस्त 2004 मैं गया था दुर्गापुर ब्रिट ओपन मीटिंग लेने के लिए, और वहां पे मुझे खबर मिला कि मेरी माँ हैज बीन डायग्नोज्ड ऑफ कैंसर. चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि मैंने अपनी माँ को यह प्रॉमिस किया था कि जब मैं डायमंड बनूंगा अपने डायमंड बोनस से, माँ मैं तुम्हें एक डायमंड का ज्वेलरी सेट प्रेजेंट करूंगा फॉर माय डायमंड बोनस. और मुझे यह काम जल्दी करना था, क्योंकि आई न्यू एज अ डॉक्टर, मुझे पता था डॉक्टर होने के नाते कि कैंसर क्या है. मेरे पास टाइम नहीं था. एंड दोस्तों, व्हेन यू आर टाइम बाउंड टुवर्ड्स अ कमिटमेंट, यू रीच योर गोल. सॉरी दोस्तों, आई वॉज टाइम बाउंड, लेकिन ऊपर वाला देव, ही वॉन्टेड टू टेस्ट मी फर्दर. वो एक और बड़ा इम्तिहान ले लिए. 13 अक्टूबर 2004 आई लॉस्ट माई मदर. मेरी माँ ने मेरी डायमंडशिप तो नहीं देखा, मैंने अपनी डायमंड बोनस से अपनी माँ को तो डायमंड ज्वेलरी मैंने नहीं दिया, लेकिन दोस्तों माई मदर सॉ एटलीस्ट आई गेट इनटू डायमंड क्वालिफिकेशन. माई मदर नेवर कंप्लेन. मुझे याद है मेरी माँ की जब सलाइन चल रही थी, दवा चल रही थी, I had to go on a circuit. एंड जहां पे गया था वहां से 2 दिन के पहले लौटना भी मुश्किल था, लेकिन माई मदर नेवर कंप्लेंट. आई डिड हैव रिग्रेट्स, क्योंकि मैंने उसको डायमंड ज्वेलरी मेरी माँ को नहीं दिया. लेकिन अगर आज यहां पे ये कमिट हम सब कोई कर सकते हैं कि हमारे लिए जो हम सबके प्यारे हैं, आपके जो प्यारे हैं, आपके मदर हो या वाइफ हो या सन हो या फादर हो, उनके पास अगर कोई कमिटमेंट आपने किया है दोस्तों, देन प्लीज डू इट फास्ट. जल्दी कीजिए. टाइम वोंट वेट फॉर यू, टाइम डिडंट वेट फॉर मी. अगर आप ये कर सकते हैं जल्दी, माई मदर विल रेस्ट इन पीस. इसलिए कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रिट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर परस्यूइंग देयर ड्रीम्स फॉर समबडी समवेयर दे लव एंड फॉर समबडी समवेयर दे केयर. अगर आप किसी को प्यार करते हैं, अगर आप किसी को केयर करते हैं, देन build this business with honesty and integrity and go diamond. दोस्तों, you have to go diamond to change your life, the lives around you and the lives of the thousands in the world. And this is a dream opportunity. February 2005 we became diamonds. I remember वो challenge के दिन में फोन आता था तीर्थंकर सुपर्णा की. We used to be motivated. We used thousands and thousands of miles away from USA. They used to call us. I remember the date. I was in Bhubaneswar airport. TD called me. He said, Devapi, how are things? I said, TD, I'm committed. I'm going diamond. TD, you come back next time. You'll see me diamond. TD and Suparna, they came in March for Go Diamond, and they saw us as brand new diamonds. We committed. Commit to your upline, friends. Commit to your uplines and go diamond. वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है. अगर आप वक्त को चुकाना चाहते हैं, you go diamond, time will wait for you. You go diamond, everything will wait for you. Life is something else. जिंदगी कुछ और है. जिंदगी कुछ और है. ये डायमंडशिप के बाद बहुत कुछ याद आते हैं. ये जो टीम वर्क है डायमंडशिप की, याद है मेरी 4th, 5th और 6th लेग में जो लीडर्स थे, जब उनको पता चला कि I was facing such a big challenge, they formed a team amongst themselves and said, no, you have to go diamond. Diamond जाना ही है. वो अपने आप में they formed the unity. Unless you have this team, this unity, and be a part of the Brit Worldwide, the most united team in the world, to go diamond. Or I'm really
thankful to this awesome opportunity and awesome line of sponsorship that we are here and we can share our story so that आज जो हम कर सकते हैं, अगर आप वहां से देख रहे हैं देवापी रीना को, तो दोस्तों आप गलत देख रहे हैं. Then this FET doesn't have a meaning for you. लेकिन आज अगर आप देवापी रीना के जगह अपने आप को देख रहे हैं स्टेज पे, तो आज मैं और रीना, हमारा मकसद आज पूरा हुआ. एंड दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू. इसके लिए क्या करना है? ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में प्लग इन होना है, टेप सुनना है, किताब पढ़ना है, ग्रो करना है, प्लान दिखाना है. प्लान दिखा सकेंगे? रोज प्लान दिखा सकेंगे? महीने का 1 तारीख को क्या करेंगे? बोलिए, प्लान दिखाएंगे. 2 तारीख को क्या करेंगे? 5 तारीख को क्या करेंगे? 10 तारीख को क्या करेंगे? 15 तारीख को क्या करेंगे? आप सब नहीं दिखाइएगा. 30 तारीख को क्या कीजिएगा? 31 तारीख को क्या करेंगे? अगर हर रोज ऐसे प्लान दिखाते गए दोस्तों, दिस विल बी अ डायमंड्स कन्वेंशन हियर आफ्टर a few years. Thank God. God bless you. We are with you. Come join us. Go Diamond.